गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज SSC CGL 2024 बुके प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम डे 12 में 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 के टीयर 1 के क्वेश्चंस देखेंगे। ये पिछले 5 सालों के क्वेश्चन कवर करेगी हमारी सीरीज। इसमें सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन होगा। मैंने भी SSC CGL का एग्ज़ाम 3 बार क्लियर किया है। मुझे ज़रूरत होती थी कि इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल हो, बस उस टाइम नहीं था। तो अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसा कंटेंट जिसके बाद आपको बुकेब के लिए कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। 17 जुलाई 2023 5:15 से 6:15 PM टायर 1 2023 SSC CGL एग्जाम। देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम फ्रेज है बैक अगेंस्ट अ वॉल। जैसे दीवार है, ये कोई दीवार है, दीवार के सहारे आप खड़े हैं। ध्यान से देखिए, बैक अगेंस्ट द वॉल। जब भी किसी चीज़ का सहारा लिया जा रहा है तो अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। तो आपने अपनी जो पीठ है, बैक है, वो वॉल के अगेंस्ट लगा दिया। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ से कोई आग फैल रही है और ये एक वॉल है, तो आप इसके सहारे कितना हो सकते हैं। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, इसको एस्केप नहीं कर सकते, आग यहाँ से जाएगी ही जाएगी। आप वॉल के सहारे, वॉल में घुस तो नहीं जाएंगे, वॉल के सहारे हो सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो सकते हैं, बट आग की जो लपटें हैं वो इधर से होते हुए ही जाएंगी, क्योंकि आग इधर से फैल रही है और आपके पास कोई और चारा नहीं है। इधर उधर दोनों तरफ से आग है, सब तरफ से आप भाग नहीं सकते। आपने दीवार का सहारा लिया है कि दीवार के सहारे अपनी पीठ टिका के बैठ गए हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं जिससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आग की लपटें आपके पास आएंगी ही आएंगी। डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके पास आएगी ही आएगी। आप एस्केप नहीं कर सकते, बच के नहीं जा सकते। बी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफ़िकल्ट। एस्केप मतलब उससे बच के जाना, उससे बचाव, ठीक है। इस बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब देखिए, इन ए हार्ड प्रेस सिचुएशन। हार्ड प्रेस एक वर्ड है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ऑल्सो विदाउट एनी वे ऑफ एस्केप। मतलब आपके पास कोई भी बच के जाने का कोई चारा नहीं है, आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा। बैक अगेंस्ट द वॉल। आपको एक स्टोरी बताई मैंने आग वाली, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ ऐसा इजी सिचुएशन की स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग याद कर लीजिए, रिलेशनशिप की स्पेलिंग याद कर लीजिए अगर किसी को नहीं आती है तो इस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं है। बस बैक अगेंस्ट द वॉल मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप फंस गए हैं जहाँ से बच के आना भी मुश्किल है। मतलब बी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफ़िकल्ट। आइए, एस्केप का मतलब ब्रेक फ्री फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कंट्रोल, किसी के कंट्रोल से बच के आना। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। हिज हाउस वाज फिल्थी विथ पेपर्स। फिल्थी के साथ विथ प्रपोजिशन आती है, देखिए। एंड ईटेबल्स स्ट्रोन एवरीवेयर। मतलब फिल्थी का मतलब होता है गंदगी, मतलब डिस्टिंग्विशली डर्टी। मतलब एक दिया है फिल्थी हॉस्पिटल विद नो सैनिटेशन, जहाँ सफाई नहीं होगी वहाँ क्या होगा, फिल्थ मतलब कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, डर्ट हो जाएगी। फिल्थी विथ पेपर्स। और ईटेबल्स स्ट्रोन। स्ट्रोन का मतलब होता है अनटाइडली स्कैटर्ड, मतलब वो भी क्या है, फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। जैसे कल हमने एक सिनोनिम किया था डे 11 में, स्कैटर्ड का एंटोनिम क्या होगा, तो वो होगा गैदर्ड। तो स्टोन का मतलब जो ईटेबल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सब क्या हैं, स्कैटर्ड अनटाइडली पड़ी हुई हैं, गंदी अवस्था में हैं और फैली हुई हैं स्कैटर्ड कंडीशन में। फिल्थी मतलब डर्टी प्लेस है, मतलब पेपर से वो पूरा फिल्थी हो रखा है, कूड़ा करकट हो रखा है। तो इसके लिए क्या होगा, एंटोनिम क्लीन हो जाएगा। अब डिग्निफाइड, इंट्रीगल और बैरन। बैरन क्या होता है, एक लैंड के लिए होता है जो अनउपजाऊ हो, मतलब टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, मतलब अनउपजाऊ। अब बैरन का अगर एंटोनिम बोला जाएगा तो मैंने कई बार बताया फर्टाइल होता है, फर्टाइल, फीकंड। क्लियर है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, डिग्निफाइड और इंट्रीगल। इंट्रीगल का मतलब होता है चीज़ों को यूनाइट करना, जैसे इंट्रीगेशन होता है, ऐसे ही इंट्रीगल। इंट्रीगल पार्ट मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता किसी भी चीज़ को। डिग्निफाइड मतलब आप समझ सकते हैं कि जो लोग डिग्निफाइड मतलब जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए डिग्निफाइड होगा। सीरियस और ग्रेसफुल इन मैनर और ए स्टाइल इन ए वे दैट डिजर्व रेस्पेक्ट। जो रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो डिग्निफाइड हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, एक क्वाइट एंड डिग्निफाइड पर्सन। इंट्रीगल, इंट्रीगल मतलब नेसेसरी टू मेक होल कंप्लीट, एसेंशियल और फंडामेंटल। मतलब एसेंशियल है, फंडामेंटल है, बेसिक है, इंट्रिंसिक है, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता, इंट्रीगल पार्ट है। जैसे कश्मीर जो है भारत का इंट्रीगल पार्ट है। द
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम बताना है। सी वाज अनकंफर्टेबल एट द स्पोर्ट इवेंट। अनकंफर्टेबल का मतलब होता है अनईज, बट एंटोनिम पूछा है तो ईजफुल। अनकंफर्टेबल मतलब आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। कॉजिंग और फीलिंग स्लाइट पेन और फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपको, एक्वर्डनेस हो रही है, अनईज हो रहा है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ईजफुल। डिफ़िकल्ट मैंने आपको बताया, अभी पहले भी आया था, डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग 2 एफ आते हैं इसमें। एक्वार्ड और ट्रबलसम। ईजफुल क्या होता है? ईजफुल मतलब प्रोड्यूसिंग कंफर्ट और पीस, मतलब आपको आराम मिल रहा है, कंफर्ट फील कर रहे हो, तो वो ईजफुल हो गया। ऑकवर्डनेस और एक्वर्डनेस का मतलब होता है कॉजिंग डिफिकल्टी हार्ड टू डील विद, मतलब डिफ़िकल्ट, ट्रिकी, कम्बरसम, मतलब एक्वर्ड सिचुएशन आ जाती हैं, जिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती हैं जिनको फेस करना, डील करना बहुत हार्ड होता है। ट्रबलसम, जैसे आपने कंप्यूटर में ट्रबल शूट वाली देखा होगा, ट्रबल शूट करते हैं, तो मतलब कोई ट्रबल आया उसको शूट कर रहे हैं, मतलब कोई ट्रबल यानी परेशानी आई है, तो ट्रबलसम का मतलब कॉजिंग डिफ़िकल्टी और एनोयंस। नेक्स्ट वर्ड है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रीजनेबल, लाफेबल, ब्लेस्ड और प्रोफेन। अब मैं आपको ये प्रोफेन की स्पेलिंग बता देता हूँ। PROFANE होती है। अब आप इसका मीनिंग मुझे बताइए। ये हमने आप पिछली वीडियोज में कवर किया है कि प्रोफेन क्या होता है। प्रोफेन है, सेक्रिलीजियस है, ये सब मैंने आपको बताया है। आप जरा बताइए मुझे कमेंट करके प्रोफेन होता क्या है। अदरवाइज मैं वीडियो के लास्ट में तो आपको बताऊंगा ही कि प्रोफेन है क्या है। ठीक है। अगला हमारा वर्ड रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब कोई भी चीज़ जस्टिफाइड है, जजमेंट, साउंड जजमेंट, फेयर, सेंसिबल, क्लियर, जिसके लिए कोई ना कोई लॉजिक हो, रीजनेबल हो, तार्किक है। लाफेबल कोई भी चीज़ जो हंसने योग्य है, जिस पे हंसा जा सकता है। ब्लेस्ड का मतलब होता है सौभाग्यशाली हैं आप, मेड होली और कंसिक्रेटेड, मतलब आप भाग्यशाली हैं, आप ब्लेस्ड हैं, भगवान की कृपा है, तो ये ब्लेस्ड हो गया। अगला वर्ड है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए गिवन वर्ड। ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज ऑफ ए रियल और फिक्शनल इवेंट। फिक्शनल मतलब काल्पनिक होते हैं, जो आप सोच लेते हैं। फिक्शनल इवेंट टेकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब भी इस तरीके का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसकी रियल और फिक्शनल इवेंट्स का, जो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हुए, टेक प्लेस हुए, उनकी अगर कोई सीरीज का डिस्क्रिप्शन आता है तो उसे बोलते हैं सागा। ए लॉन्ग डिटेल्ड अकाउंट। ए लॉन्ग डिटेल्ड अकाउंट इज सागा ऑफ ओल्ड साउथ, ए ड्रामेटिक एंड अदर कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी और सीरीज ऑफ इवेंट्स। जर्नल न्यूज़पेपर को बोलते हैं, मैगजीन को बोलते हैं। स्पेलिंग याद कीजिए, JURNAL होते हैं। केस स्टडी मतलब आपने किसी मामले की जांच कर रहे हो, जैसे UPSC के एग्जाम में इथिक्स का पेपर होता है मेंस में, तो उसमें केस स्टडी आती है। कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके दे देते हैं, काल्पनिक होगी या रियल होगी, वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने क्या क्वेश्चन बनाया है, और उस पर फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इस केस में आपके डिसीजंस क्या होंगे, वो होती हैं केस स्टडी। अगला एक वर्ड है विटनेस। विटनेस का वर्ड मतलब आप समझते ही हैं कि कोई गवाह है, कोई जिसने विटनेस किया उस चीज़ को, साक्षी है उस चीज़ का। समवन हु सी द इवेंट एंड रिपोर्ट व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, और ये विटनेस हो गया। फिक्शनल का मतलब मैंने आपको बताया था, रिलेटिंग टू करेक्टर्स अकरिंग फिक्शन, इन्वेंटेड बाय इमेजिनेशन, और ये फिक्शनल स्टोरी मतलब आपने जो दिमाग में काल्पनिक स्टोरी बना ली है वही फिक्शनल स्टोरी है, फिक्शन है। ठीक है। विटनेस आपको बता दिया, कोई गवाह होता है। केस स्टडी आपको मैंने बता दी कि मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं उसमें। जर्नल की स्पेलिंग याद कीजिए, न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है किसी वर्ड का। द ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, तो वो होता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी कंपाइल करता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक ऐसे बंदे का नाम बताइए हु कंपाइल्स मैप्स, जो मैप्स को कंपाइल करता है, उसका कमेंट करके बताइए मैप्स को कौन कंपाइल करता है। अगला हमारा वर्ड प्लेगरिस्ट, आइगोनोक्लास्ट और बिब्लियोफाइल। मैं आपको सचेत कर देता हूँ कि मैं आपसे पूछूंगा, इन तीनों में से एक वर्ड है जो आने वाली स्लाइड्स में होगा, आप कमेंट करके बताएंगे जब मैं पूछूंगा आपसे। प्लेगरिस्ट क्या होता है? जो दूसरों की नकल करे। ए पर्सन हु यूज अनदर पीस ऑफ पर्सनस आइडियाज ऑफ वर्क एंड प्रिटेंड इट्स देयर ओन, मतलब जो दिखाए कि नकल करके, कि जैसे किसी का कंटेंट है उसने चुरा लिया और दूसरों को दिखा रहा है। हमारा कंटेंट ओरिजिनल है, एकदम कहीं से चुराया हुआ नहीं है, यूट्यूब पर पहली बार अवेलेबल है। वोकैब की सीरीज चल रही है, आप ज़रूर देखिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, नोट्स बनाइए, तभी फ़ायदा होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी 250 के आसपास बच्चे हैं। जैसे ही 500 हो जाएंगे वैसे ही हम उसमें क्विज स्टार्ट कर देंगे, और क्विज जैसे ही स्टार्ट होगा उसका लाइव डिस्कशन आया करेगा, आपको समझाया जाएगा कि कैसे क्या होता है। ए पर्सन हु यूजेज अनदर पर्सन आइडिया और वर्क प्रिटेंड इट्स देयर ओन, मतलब वो दूसरों के पर्सन और आइडिया को चुराएगा और बोलेगा, ऐसे प्रिटेंड कराएगा कि वो उसके हैं, खुद के हैं, तो उसे बोलेंगे प्लेगरिस्ट। अगला आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट होता है जो मूर्ति पूजा के विरोध में होते हैं। ए पर्सन
हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिश बिलीफ एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बिलीफ और इंस्टीट्यूशन जो बना रखे हैं उनकी निंदा करेगा, उनको तोड़ेगा, वो होता है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब जो आइकन को लास्ट कर दे, आइकन को ख़त्म करे। बिब्लियोफाइल क्या होता है? पर्सन हु कलेक्ट्स एंड हैज़ ए ग्रेट लव ऑफ बुक्स। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है जिनका बुक्स से रिलेटेड हो, बुक्स को जो कलेक्ट करता हो उसका बुक्स की तरफ एक रुझान, मतलब लव हो, उसका ग्रेट केयर हो, ग्रेट लव है। ठीक है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है सोफिस्टिकेटेड का। सोफिस्टिकेटेड की सबसे पहले स्पेलिंग याद कीजिए, SOPHISTICATED। सोफिस्टिकेटेड होता है कोई भी चीज़ मॉडर्न है जो, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कोई भी चीज़ जो प्राचीन है। देखिए प्रिमिटिव का मतलब क्या है? बिलोंगिंग टू और करेक्टराइज बाई अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसका एक सिनोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। रूडिमेंट्री मतलब प्रिमिटिव, जो उसके स्टार्ट की अर्ली डेवलपमेंट फेज में जो थे वो चीज़ प्रिमिटिव होती है। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है? हाईली कॉम्प्लिकेटेड और डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब मॉडर्न है, जो मॉडर्न है मतलब डेवलप्ड हो गई है। देखिए क्वेश्चन में क्या था? द ट्राइब हैड नो एक्सेस। एक्सेस के बाद टू प्रपोजिशन आएगी, टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, एंड हैड टू रिलाई। रिलाई के बाद ऑन प्रपोजिशन आती है, एक्सेस के बाद टू प्रपोजिशन आएगी, टू प्रिमिटिव टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर सर्वाइवल। प्रिमिटिव टूल्स एंड टेक्निक्स, तो जो ट्राइब्स हैं उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है, तो वो रिलाई करते हैं, निर्भर रहते हैं किस पे? प्रिमिटिव टूल और टेक्निक्स पे फॉर अपने सर्वाइवल के लिए। तो प्रिमिटिव का मतलब हो गया जो प्राचीन है, जो अर्ली डेवलपमेंट फेज के हैं, और सोफिस्टिकेटेड जो डेवलप हो चुके हैं, तो वो क्या होगा? इसका प्रिमिटिव सोफिस्टिकेटेड का एंटोनिम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग याद कीजिए, मॉडर्न और टेक्निक्स। टेक्निक्स मतलब आपकी ट्रिक्स वगैरह, या जो भी किसी चीज़ को, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ट्राइब्स हैं तो वो खाना बनाने के लिए कोई अलग टेक्निक यूज करते हैं, या आग जलाने के लिए कोई अलग टेक्निक यूज करते हैं, उनके पास माचिस अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे? प्रिमिटिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया है ऑफ द गिवन वर्ड विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है जो केयरफुल हो, कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर एंड डिफिकल्टीज, मतलब कॉशियस हो, सावधान रहे हमेशा के क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या पॉसिबल डेंजर हैं, क्या पॉसिबल डिफिकल्टीज हैं, उनको लेके सचेत रहे, सजग रहे। कॉशियस, कॉशियस का मतलब है केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड डेंजर। तो इसका सिनोनिम पूछा है तो विजिलेंट का सिनोनिम तो हो जाएगा कॉशियस। अब देखिए वर्गलर। वर्गलर क्या होता है? वर्गलर होता है सेंधमार, यानी चोर, रॉबर। द पर्सन हु कमिट्स बर्गलरी, मतलब वो भीत में छेद करके अंदर घुस गया। छेद मतलब एक दीवार है, दीवार में अंदर सेंध मार दी, मतलब उसने तोड़ा ताड़ी करी और अंदर घुस गया, तो उसने बर्गलर कर दिया, मतलब सेंध मार दी। द बर्गलर वॉज वेरी कॉशियस। कॉशियस का मतलब वो सारी डिफिकल्टीज़ को लेके कॉशियस था कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, वो सचेत था, कोई भी पोटेंशियल प्रॉब्लम या डेंजर है। सो ही avoided the security perfectly as they did not find any proof, मतलब वो कोई भी प्रूफ सिक्योरिटी को नहीं मिला, उसने सिक्योरिटी को अच्छे से पागल बना दिया, अवॉइड कर दिया कि सिक्योरिटी पहचान समझ ही नहीं पाई कि उसने कोई सेंध मारी है। अगला है चूज द सेलेक्ट एंटोनिम बताना है ऑफ एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो चमकीली हो, मतलब ऑफ ए लिक्विड गिविंग ऑफ बबल्स फिजी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोई भी चीज़ जो आपको काफ़ी एनर्जेटिक दिख रही है, बेवेसियस है, लाइवली है, एंथुसियास्टिक है, तो उसे बोलेंगे एफरवेसेंट। एफरवेसेंट अब देखिए, सोनाली इज बबली एंड केयर फ्री। Sonali is bubbly and carefree in comparison to her sister Mitali's subdued nature. Subdued का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो शांत है, एकदम टेंशन फ्री, दूसरों जो बोल रहे हैं बस वही सही है, कुछ भी वो नहीं करना है। कंपैरिजन मतलब तुलना करना, आपको समझ में आ गया। एंटोनिम बताना है एफरवेसेंट का, तो एंटोनिम हो जाएगा सबड्यूड। अब देखिए ये आप खुद से कर सकते हैं, कंपैरिजन किया गया है तो उसके बबली और केयर फ्री नेचर की बात की गई है, उसके सबड्यूड नेचर की बात की है। केयर फ्री का मतलब फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बबली क्या है, BUBBLI, बबली मीनिंग क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं सबड्यूड क्या होता है। सबड्यूड का मतलब क्वाइट है, इनहेबिटेड, रिप्रेस, कंट्रोल। आफ्टर ए आर्गूमेंट ही वाज मच मोर सबड्यूड, लोअर्ड इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, मतलब वो स्ट्रेंथ में, इंटेंसिटी में वो सब कम है, रिड्यूस्ड है, लोअर्ड है। रिड्यूस्ड इन द फुलनेस ऑफ टोन, कलर, वॉइस, सबड्यूड लाइट, वॉलपेपर इज सबड्यूड ग्रीन। तो इसका मतलब सबड्यूड का मतलब कोई भी चीज़ जो कंट्रोल्ड है, रिप्रेस्ड है, दबी हुई है, कोई भी आर्गूमेंट हुआ उसके बाद वो शांत हो गई, तो इसका मतलब उसका सबड्यूड नेचर है मिताली का। और सोनाली का नेचर कैसा है? बबली एंड केयर फ्री, वो एंग्जाइटी और टेंशन फ्री रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है,
क्लियर। कंपैरिजन की स्पेलिंग याद कर लीजिए आप, क्या है, COMPARISON, COMPARISON, क्लियर। अगला आप मुझे कमेंट करके बताइए बबली का मतलब क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द केस ऑफ वनतु, वनतु क्या है, एक कंट्री है जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, SIDS हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये आपको मैंने मैप में दिखाया है। वनतु इन 2020 इज ए क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस्ड बाई SIDS। SIDS मतलब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है। इट शोज how SIDS are dealing with multiple crises at the same time and how COVID-19 has particularly exposed SIDS extreme and interlinked vulnerabilities। vulnerability मतलब कमजोरियां होती हैं, interlinked का मतलब होता है joint और connect, two or more things together, और इंटरलेस्ड इसका सिनोनिम पूछा है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं जूते में जो फीते होते हैं उन्हें लेस बोलते हैं, अगर वो बांधे जाते हैं तभी तो वो जूते यूनाइट रहते हैं, मतलब बंधा बंधा रहता है, फीता बांधा जाता है तभी तो वो सही चलता है, पैर से बंधा रहेगा, यूनाइट रहेगा। तो इसी तरीके से एक वर्ड है इंटरलेस्ड। इंटरलेस्ड और इंटरलिंक का मतलब होगा जॉइंट और कनेक्ट करना, क्लियर है। ये आप कंट्री देख सकते हैं कि कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया का पास ओशियाना उसमें है, ओशियाना कंटिनेंट में। ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है, उनके बारे में बताया है कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं कोविड-19 के टाइम पे और कैसे उन मल्टीपल क्राइसिस को डील करते हैं वो लोग, कैसे उन चैलेंजेस को, कॉन्स्टेंट जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेज हैं उनको फेस कर रहे हैं। अगला वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। HARANG, हैरेंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच। अभी आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो कोई भी लोग भावनाओं में बह के कोई एग्रेसिव स्पीच दे दे, हिंदू मुस्लिम पे कोई कमेंट कर दे, तो इससे क्या होता है कि वो लेंदी और एग्रेसिव स्पीच उसने दे दी, तो उसको बोलते हैं HARANGUE, हैरेंग। अब हमारा अगला वर्ड जो इसके एंटोनिम है उसके बारे में बताते हैं, ब्रेकर ऑफ आइडल्स। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने पहले पिछली 2 या 3 स्लाइडों में बताया है कि ब्रेकर ऑफ आइडल्स को क्या बोलते हैं। ब्रेकर ऑफ आइडल्स को क्या बोलते हैं, जो मूर्तियों को तोड़ता है, मूर्तियों के मतलब जो हमारे इस्टेब्लिश बिलीफ ऑन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्रिटिसिज्म करता है, उनको तोड़ने में विश्वास रखता है। तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता उसे बोलते हैं ब्रेकर ऑफ आइडल्स। उसे बताइए कि उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की स्पेलिंग याद रखिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियन, DISCIPLINA, डिसिप्लिनियरियन, ठीक है। एयरप्लेन सेट को मिलता जुलता वर्ड था इसीलिए उन्होंने दिया है HANGAR। HANGAR मतलब हैंगर, HANGR इसका मतलब होता है एक बिल्डिंग और स्ट्रक्चर डिजाइन टू होल्ड एयरक्राफ्ट, और जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह रखे जाते हैं उसे बोलते हैं HANGR, हैंगर। ये इससे मिलता जुलता वर्ड है इसीलिए उन्होंने दिया है। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, HANGER माने बताइए, HANGER हैंगर का मतलब बताइए, और ब्रेकर ऑफ आइडल्स का मतलब बताइए, और एक मैंने इससे पहले पूछा था प्रोफेन, उसका मतलब बताना है आपको। तो इसका मतलब होगा ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। एग्रेसिव में ध्यान रखिए 2 G आते हैं, क्या आते हैं, 2 G आते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम है उसका बताना है, टू प्राइम द पंप, टू प्राइम द पंप। पंप से ऐसे याद कीजिए कि पेट्रोल पंप किसी ने खोला है, अब हम क्या करेंगे, पेट्रोल पंप चल नहीं रहा, उसको मेन रोल में लाना है, प्राइम मतलब मेन, तो हम क्या करेंगे, उसको पैसे देंगे, उसकी ग्रोथ को एनकरेज करेंगे जिससे कि वो प्राइम कंडीशन में आ जाए, मेन मतलब सबसे टॉप में आ जाए, ठीक है। तो प्राइम, तो हम क्या कर रहे हैं, एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। तो पंप को प्राइम कर रहे हैं, पंप को प्राइम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे, उसको सपोर्ट करके, तो उसकी ग्रोथ को एनकरेज करेंगे और एक्शन ऑफ समथिंग, जैसे स्टिमुलेट द ग्रोथ और सक्सेस ऑफ समथिंग बाय सप्लाइंग इट विद मनी। समझ में आया। टू प्राइम द पंप को ऐसे याद कर सकते हैं, पंप को प्राइम कंडीशन में लेके आना है, पंप की ग्रोथ को बढ़ाना है। कोई पेट्रोल पंप चलाता है उसकी, तो वो क्या है, उसके पंप की ग्रोथ को बढ़ाना है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ को एनकरेज करेंगे, उसको पैसे देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसके जो एक्शन है उसको सपोर्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे, ठीक है। मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस, अचीव की स्पेलिंग याद कीजिए, ACHIE है, आपको एग्जाम में EI लिख के दे देगा और आप कंफ्यूज हो गए, ध्यान रखिए। अचीव, मैनिपुलेट मतलब उसमें धोखाधड़ी कर देना। टू यूज
ए पंप इफिशियंटली, इफिशियंटली की स्पेलिंग याद कीजिए, EFFICIENTLY, CIENTLY। आस्क अदर टू बी एम्बिशियस, एम्बिशियस कौन होते हैं? महत्वाकांक्षी होते हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो प्राइम द पंप जो मैंने स्टोरी बताई उससे आपको याद हो जाएगा। प्राइम द पंप का मतलब होता है एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्टिमुलेट द ग्रोथ और सक्सेस ऑफ समथिंग बाय सप्लाइंग विद मनी। पंप को प्राइम कंडीशन में लाना है तो उसकी ग्रोथ को एनकरेज करेंगे और उसकी जो एक्शन है उसको भी हम एनकरेज करेंगे। अगला हमारा लास्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 18, मिस स्पेल्ड वर्ड है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? लास्ट बेंच स्टूडेंट आर मिस्टीरियस बाई नेचर, मिस्टीरियस का स्पेलिंग क्या होती है? MYSTERIOUS, मिस्टीरियस। जैसे आगे वाले बंदे सीरियस होते हैं तो पीछे वाले बंदे जो होंगे, जो लास्ट बेंच पे बैठे होंगे, वो मिस्टीरियस होंगे। MYSTERI, मिस्टीरियस का मतलब डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई। मतलब ऐसे बच्चे जिनको डिफ़िकल्ट, उनको समझना मुश्किल है, उनको समझाना मुश्किल है, उनको पहचानना मुश्किल है, तो वो कौन होंगे? मिस्टीरियस, MYST। आगे वाले फर्स्ट बेंच वाले बच्चे सीरियस होते हैं, लास्ट बेंच वाले मिस्टीरियस। क्लियर? इस तरीके से मैंने आपको प्रोफेन पूछा था। प्रोफेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अपवित्र है, नॉट रिलेटिंग टू दैट विच इज सेक्रेड और रिलीजियस, धर्म से रिलेटेड नहीं है, अपवित्र है। क्या है? अपवित्र, नॉट सेक्रेड, नॉट रिलेटिंग टू दैट विच इज सेक्रेड और रिलीजियस। आइकोनोक्लास्ट मैंने आपसे पूछा था, ब्रेकर ऑफ आइडल्स जो है उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। इसका मतलब ए पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिश बिलीफ ऑन इंस्टीट्यूशन, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला, जी मैंने आपको याद कराया था। ICON, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब जो आइकन्स को लास्ट कर दे, आइकन्स को ख़त्म कर दे। आइकन्स मतलब मूर्ति और लास्ट करना मतलब ख़त्म कर रहा है, तो मूर्ति पूजा हो गया। इसके अलावा मैंने आपसे एक कमेंट करके पूछा है, बबली का मतलब बताइए। बबली, ये इस क्वेश्चन में पूछा था कि बबली क्या है? बबली एंड केयरफ्री, बबली का मतलब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा 17 जुलाई की शिफ्ट 4th का ख़त्म होता है और अब हम अगला 18 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपसे जो भी पूछा जा रहा है, आपको जो भी डाउट्स हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके व्यूज, आपके कमेंट्स ही हमारे मोटिवेशन है, सब्सक्राइबर हमारे मोटिवेशन है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएँ जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे। हमारा चैनल वैसे भी PYQ गाइड नाम है हमारा चैनल डेडिकेटेड है कि हम सारे एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।